नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल का रिवर वाले टॉपिक का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने इसके पहले पार्ट, सेकंड और फर्स्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने सभी रिवर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है लगभग-लगभग, जो भी रिवर्स पे क्वेश्चन आए थे। साथ ही उनके जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पे भी डिस्कस किया है कि कौन से ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक की है, कौन सी राइट बैंक की है। और यदि आप इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी को, रिवर वाले सिस्टम को इन शॉर्ट में देखना चाहते हो तो इसी चैनल के जियो इन शॉर्ट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चले जाइए। वहाँ पर सभी रिवर्स को 1-1 मिनट के अंदर कवर किया गया है, जिसके अंदर उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके ओरिजिन और उसके मुहाने को बताया गया है। सो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नासिक अवस्थित है नर्मदा नदी किनारे, पेनगंगा नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे या माही नदी किनारे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी किनारे। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर ही है आपका नासिक, ठीक है ना? महाराष्ट्र में है नासिक। महाराष्ट्र से 2 नदियाँ मुख्य कौन-कौन सी उद्गमित होती हैं आपकी? एक तो आपकी गोदावरी हो जाएगी, कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से। और दूसरी कौन-सी है आपकी? कृष्णा नदी। कहाँ से है ये? महाबलेश्वर से, ठीक है ना? जो पेनगंगा है वो गोदावरी की ही सहायक नदी है, ठीक? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर इसको हाइलाइट करिए। जहाँ भी नहीं आ जाए उसको सदैव हाइलाइट करके चलना है, क्योंकि नहीं ही क्वेश्चन बहुत गलत कराता है, ठीक? भीमा है, कोयना भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन तेल नदी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल। तेल किसकी है आपकी? महानदी की। किसकी है ये? महानदी की। इसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में बताया जाए एक बार तो, शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, ओंक और आपकी एक और है कौन सी? जोंक करके, ठीक ना? तो ये आपकी सारी नदी किसे? महानदी की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा, भीमा नदियां सहायक नदियां हैं कावेरी की, गोदावरी की, महानदी की या कृष्णा की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। चलो एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। कृष्णा की लेफ्ट बैंक पर कौन है और राइट बैंक पर कौन है? लेफ्ट पर यदि आप जाते हैं तो कौन सी मिल जाएगी आपकी? भीमा मिल जाएगी। फिर कौन सी मिल जाएगी? मूसी मिल जाएगी। फिर कौन सी मिल जाएगी? मुनेरू मिल जाएगी। वहीं राइट बैंक में जब आप चले जाते हैं तो कौन सी हो जाएगी? कोयना हो गई, पंचगंगा हो गई, घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलो चुनते हैं। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो आपकी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र में है। ये आपको बात सही है। दूसरा, पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी है। ये गलत है, क्योंकि पूर्णा आपकी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आपका सही है। तो आपका कौन सा सही हो गया? नंबर 2 सही हो गया और नंबर 4 सही हो गया। तो आंसर में कौन हो जाएगा? नंबर 2 और 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगली सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा की? इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हगरी इसकी है और तुंगभद्रा किसकी है? तुम्हारी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी सहायक नदियां हैं महानदी की, गोदावरी की, कावेरी की, कृष्णा की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कावेरी हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी नदियां हैं, जैसे कि मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। हेमावती लेफ्ट बैंक पे मिलेगी, सिमसा लेफ्ट बैंक पे मिलेगी और आपकी अर्कावती जो है ये भी आपकी लेफ्ट बैंक पर मिलेगी। वहीं अगर हम इसके राइट बैंक की बात कर लेते हैं तो आपको काबनी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती ये जो है इसके राइट बैंक पर देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ हम एक बार गोदावरी नदी को भी रिकॉल कर लेते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या हो जाएंगी? पूर्णा हो जाएगी, प्राणहिता हो जाएगी, फिर आपका इंद्रावती हो जाएगी, वेनगंगा हो जाएगी, पेनगंगा हो जाएगी, वर्धा हो जाएगी और दूधना हो जाएगी। राइट बैंक पे जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी मिलेगी? प्रवरा एक है और एक मंजीरा है। ठीक है ना? ये इसकी महानदी की यदि आप देखते हैं तो शिवनाथ हो गया, हसदो हो गया, मांड हो गया, ईव हो गया, तेल हो गया, ओंक हो गया, ज्योंक हो गया। कृष्णा नदी को यदि हम देखते हैं तो भीमा हो गया, मूसी हो गया, मुनेरू हो गया और कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। देखो, बार बार इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी नदियां याद हो जाएं। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन हैं वो जितनी भी नदियों के बारे में है वो जो है जो सहायक नदियां हैं उनको भी डिस्कस करता चलो, जिससे
थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठता चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ की पहाड़ियों में, अमरकंटक में। तो कावेरी नदी का आपका उद्गम कहाँ पर है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? देखो, यदि भ्रंश की हम बात करते हैं, भ्रंश की, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली दो तरीके से नदियां हैं। एक आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं और एक आपके पूरब की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं उसमें आपको एक नर्मदा है और दूसरी कौन सी है? ताप्ती है। वही जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है उसके अंदर आपकी दामोदर है। कौन सी है? दामोदर नदी है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? आपके गंगा की सहायक नदी है। किस बैंक पे है? राइट बैंक पे के लेफ्ट बैंक पे? तो इसके लेफ्ट बैंक पर है। रामगंगा किस पे है? गंगा की सहायक नदी है। और किस बैंक पे है? लेफ्ट बैंक पर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो एक बात और बताइए, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी हुगली नदी की। ठीक ना? हुगली किससे निकली है? आपकी गंगा से निकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुगली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयल, दामोदर, भवानी या बदार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दामोदर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दामोदर जहां बहती है ना वहां इंडस्ट्री बहुत है और इंडस्ट्री से निकलता है वेस्ट, और जो वेस्ट निकलता है उससे क्या होता है? वो सीधा जाकर के नदियों के पानी में मिलता है। एक तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, जो औसत तापमान होता है, जो उसके अंदर स्पीसीज रहते हैं उससे खत्म हो जाते हैं, और जो बचे खुचे रहते हैं वो कंपनियों के केमिकल से खत्म हो जाते हैं। तो उस पूरे के पूरे रीजन में कोई जीव बचा ही नहीं है उस नदी में। इसकी वजह से उस नदी को क्या कहा जाता है? मरुस्थल। ठीक ना? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए दामोदर क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। ये बात बिल्कुल सही है। अब इसका कारण देखते हैं। क्योंकि मिलाते हैं, क्या मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। व्याख्याओं की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे आपने कोसी में देखा कि ऊपर से जब आती था तो तेज आती है, लेकिन जब मैदान में पहुंचती थी मिनैंडरिंग बहुत करने लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? अपना मार्ग परिवर्तित करने लगती हैं। और यही कारण होता है कि बाढ़ लाता है, क्योंकि नदी का रास्ता आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि आज यहाँ पर कहो यहाँ पर गाद भर जाए, कल दूसरा रास्ता ले ले। इसी तरीके से आपकी दामोदर भी थी, लेकिन जब से इस पे परियोजनाएं लग गई फिर उसके बाद जो है इसका जो धारा था उसको कंट्रोल किया जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो देखिए, अगर हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी आपके आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, नर्मदा अगर आप देखें तो गुजरात में अपना एस्चुरी बनाती है, और ताप्ती आपकी ये भी गुजरात के अंदर एस्चुरी बनाती है। तो महानदी कहाँ पर बनाती है? आपके ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? फिर आ गया, नहीं निकलती है। ठीक है ना? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी, वैगई। चलो उसके लिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपकी कृष्णा नदी भी है, यहाँ से आपकी गोदावरी नदी है, त्र्यंबकेश्वर से, महाबलेश्वर से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको वैगई नदी यहाँ मिल जाएगी। लेकिन महानदी जो है ना वो यहाँ बीच से ही निकलती है। ठीक है ना? और उड़ीसा में जाकर के अपना क्या बना देती है? डेल्टा बना देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गंगा, बनास, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी, तेल। अब देखो, अगर हम बनास नदी की बात करते हैं तो बनास गंगा की सहायक नदी नहीं। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तुम्हारे चंबल की। किसकी है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बात समझ में आया? तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। यहाँ से देखिए, बनास किसकी सहायक नदी? चंबल की। चंबल किसकी? यमुना की। यमुना किसकी? गंगा की। ठीक है, फिर आती है भीमा नदी।
ये भी तुम्हारी गोदावरी की नहीं है, इसको भी काट दीजिए। भीमा किसकी है आपकी? कृष्णा की। ठीक है। इंद्रावती किसकी है? कृष्णा की नहीं है, ये है गोदावरी की। ठीक है। और जो आपकी महानदी है, इसी की सहायक नदी है तेल। ये आपकी सही आंसर हो गया। अब आपको ये बताना है कि जो तेल नदी है, ये महानदी के लेफ्ट बैंक पर है या राइट बैंक पर है। इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? अब चलो हम थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। ये अगर हम देखते हैं, सबसे मेन नदी कौन सी है आपकी? सिंधु नदी। ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको मिलती है कौन सी नदी? झेलम नदी। शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी? झेलम रिवर। ठीक है। झेलम रिवर के नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको एक रिवर मिल जाती है चिनाब। चिनाब है चिनाब। ठीक। चिनाब के नीचे यदि आप आते हैं तो यहाँ पर एक रिवर आपको मिलती है रावी। ठीक है। रावी के नीचे आप और चलते हैं तो एक नदी आपको मिल जाएगी ब्यास। ठीक है। और उसके भी नीचे जब आप जाते हैं तो एक नदी आपको मिल जाती है सतलज। ठीक है। और सतलज नदी किस में जाके मिलती है? तुम्हारे चेनाब में। और चेनाब नदी किससे जाकर के मिल जाती है? जो चेनाब है आपकी, वो फाइनली जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी अपन अपना जाकर के अरब सागर के अंदर मुहाना बना लेता है। ठीक है। ये हो गया आपका ब्यास और ये हो गया आपका सतलज। ठीक। तो पंच नदियों के अंदर आपका झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज आते हैं। यही पंच नदियों के अंदर आते हैं। सिंधु नदी पंच नद के अंदर नहीं आता है। हमारा आंसर भी क्या है? सिंधु आता है, सतलज भी आता है, व्यास भी आता है, सिंधु नहीं आता है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप एक चीज और बताइए, मैं आपको रिकॉल कराने के लिए फिर से पूछ रहा हूँ। मैंने आपको इन सभी 6 नदियों के बीच का दोआब बताया है। क्या बताया है? दोआब। आपको उन सभी दोआब के नाम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का, रावी का, चिनाब का या व्यास का? देखिए, सतलज का उद्गम होता है आपका तिब्बत से। रावी का इंडिया में ही होता है, रोहतांग पास में। चिनाब का इंडिया के अंदर ही होता है और व्यास का भी इंडिया के अंदर होता है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। कौन सी है? गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, स्वर्णरेखा है। चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है? इनको दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर कौन सा एक क्रम सही है? हमें कहाँ जाना है? नीचे से ऊपर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है मैप देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मैप। आप ऐसे आइए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। चलो ठीक। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी दामोदर नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? हुगली की। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको कौन सी नदी मिल जाएगी? स्वर्णरेखा। मैं खाली स्टार्टिंग लेटर लिख रहा हूँ, इसको आप सुनते रहिए और नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगी वैतरणी। वैतरणी के बाद कौन सी मिल जाएगी? महानदी। त्र्यंबकेश्वर से एक नदी चली आ रही है आपकी, गोदावरी। महाबलेश्वर से एक नदी चली आ रही है आपकी, कौन सी? कृष्णा। ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी चली आ रही है आपकी, कावेरी। ठीक है। उसके नीचे आपको वैगई देखने को मिल जाएगी। यहीं पर बीच में आपको एक पेन्नार नदी नदी पेन्नार और यहाँ वैगई। और इसके और नीचे जब आप चले जाएंगे तो आपको एक ताम्रपर्णी नदी भी देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर आपको इतनी सारी नदियां बता दी जो आपके बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। तो अब इसमें पूछ कौन कौन सा रहा है? गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, महानदी, कावेरी के बारे में। ठीक है। तो सबसे नीचे आपको कौन सी नदी मिल रही है? कावेरी। ठीक है। कावेरी किस नंबर पे है आपकी? 2 नंबर पे है। ठीक। फिर कौन सा है यहाँ पर? कावेरी। कावेरी के बाद कृष्णा नदी पूछ रहा है। चलो, ये रही कृष्णा नदी आपकी। ठीक है।
कृष्णा नदी किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है। फिर गोदावरी भी है। गोदावरी किस नंबर पर है? 1 नंबर पर है। फिर उसके बाद आपकी महानदी पूछ रहा है। महानदी किस नंबर पर है आपके? 4 नंबर पे है। और फिर एक नदी पूछ रहा है स्वर्णरेखा, ये रहे। सुवर्ण रेखा, ये किस नंबर पे है? 5 नंबर। हमें कहाँ चलना है? साउथ से नॉर्थ की ओर चलना है। पहले क्या आएगा? 2, 3, 1, 4, 5। 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2, 3, 1, 4, 5। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। गोदावरी, वेनगंगा, नर्मदा, मांड, कृष्णा, दूधगंगा और कावेरी, हेमावती। हेमावती आपकी कावेरी की है, दूधगंगा कृष्णा की है, मांड जो है वो नर्मदा की नहीं है, ये जो है आपकी महानदी की है। इसकी है, महानदी की, सहायक नदी है। ठीक, बाकी सारे सही हैं और ये आंसर आपका हो जाता है गलत। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। पश्चिम की ओर बहने वाले, अच्छा ये थोड़ा है, चलो इसको काट देते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, फिर हिमालय पार नदी, वृद्ध गंगा, बंगाल की शोक। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बंगाल की शोक जो है उसे दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है आपकी। फिर वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हिमालय पार नदी कौन सी है यहाँ पर आपकी? सतलज है। ठीक है, सतलज हो गई। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती है। दूसरी नदी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली। चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, नर्मदा। एक और बताओ पश्चिम की ओर बहने वाली जो गोवा से बहती है, क्या कहते हैं उसे? उसे मांडवी नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आ गया? 3 नंबर पे। तो 3, 4, 2, 1, 4 से है, काट दो इसको। 3, 4, 2, 1, ये सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। कई बार आपको बता चुका हूं, ये कौन सी नदी है आपकी? सतलज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को, इसको कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चलो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 इमेजिनरी लाइंस हैं पृथ्वी पर, जिनको हम मानते हैं। एक कर्क रेखा है, एक विषुवत रेखा है और तीसरी कौन सी है आपकी? मकर रेखा है। ठीक है, अब इन तीनों रेखा को 3 अलग अलग नदियां हैं जो 2 बार काटती हैं। कर्क रेखी कर्क रेखा को माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। विषुवत रेखा को आपकी कांगो रिवर काटती है, कांगो। ठीक है, कांगो जायरे कहते हैं। और मकर रेखा को जो है लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर काटती है। ठीक है, तो ये 3 रिवर आपको ध्यान रखना है जो तीनों रेखाओं को अलग अलग काटती हैं। और ये कितनी बार काटती हैं? 2 बार काटती है। जैसे ये रेखा है तो एक बार ऐसे काटेंगी, फिर एक बार ऐसे काटेंगी। जैसे ये वाली है तो ये भी ऐसे काटेगी, और ये मकर रेखा है तो ऐसे काटेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी बात कर रहा है, कर्क रेखा की बात कर रहा है। कर्क रेखा कहाँ कौन सी काट रही है? आपको माही नदी काट रही है। ये कहाँ पर है? भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, जिसमें सूची 1 के अंदर नदियां दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर क्या है? सहायक नदियां दिया हुआ है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, यहाँ पर कौन सी? भीमा, केन, मांजीरा और सोन। अगर हम केन की बात करते हैं तो केन किसकी है? यमुना की नदी, सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की। मैंने आपको बताया भीमा, मूसी, मुनेरू, ये किसकी है? कृष्णा की। ठीक है, मंजीरा किसकी है? एक प्रवरा है, एक मंजीरा है, आपकी गोदावरी की है। अब आपको ये बताना है कि राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है, इसको आप बताइए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किस बैंक की? राइट बैंक की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मिला लेते हैं। गंगा से कौन मिल रहा है? 4। गोदावरी को कौन मिल रहा है? हमारे 3। कृष्णा पे कौन मिल रहा है? 1। यमुना पे कौन मिल रहा है? 2।
तो 4 3 1 2, 4 3 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों आज के सेशन में हम यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे वाले सेशन में हम दूसरे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में हमने सभी नदियों के बारे में जो है उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देख लिया था कि कौन किसकी सहायक नदी है, किस बैंक पर है, लेफ्ट पे है कि राइट पर है, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो ये पूरा जो थर्ड पार्ट था ये एक तरीके से समझिए आपके रिकॉल कराने के लिए था। बाकी यदि कोई भी नदी का सिस्टम आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। क्विक रिवीजन करना है यदि नदियों का तो इसी चैनल की जियो शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो सभी नदियों को जो है मैंने एक एक मिनट के अंदर कवर किया है। सभी नदियों को, लेफ्ट बैंक पे कौन है, राइट बैंक पे कौन है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसका मुहाना कहाँ बन रहा है, प्रॉपर पूरा एक एक मिनट के अंदर है। आप उसको देखिए, आपको सारी की सारी नदियां जो है याद हो जाएंगी, उनकी सहायक नदियां याद हो जाएंगी। मिलते हैं नए सेशन पर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।